we are basically going to put light on a very, very divine aspect, rather a very, very enlightening aspect. आप अगर इसको इस दृष्टिकोण से देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वो वर्ड क्या है? वरदान। आप इसको हर दिनचर्या में आप ये सुनते हैं और यूज़ करते हैं। वरदान मीन्स अ ब्लेसिंग। नाउ let's try to conceptualize or visualize this in a very beautiful manner. वर क्या होता है? वर होता है ग्रूम और दुल्हा। जब एक पर्टिकुलर बॉय अपने नेक्स्ट फेस में अपनी लाइफ के एक नेक्स्ट फेस में एंटर करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? वर, ग्रूम, दुल्हा। और जब वो उस फेस में जब एंटर करते हैं तो उनका किससे मिलन होता है? उनका एक अपने पार्टनर के साथ मिलन होता है जो कन्या है। और कन्या के लिए हम बोलते हैं कन्यादान। कन्यादान। जब दो फैमिलीज इस माध्यम से यूनाइट करती हैं, बिकॉज द टू सोल्स आर यूनाइटिंग, तो इन दो सोल्स की जो फैमिलीज हैं, व्हेन दे ऑल्सो यूनाइट, देन वी कॉल इट अ डिवाइन मैरिज, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द मैरिज बिटवीन टू सोल्स, इट्स मैरिज or the union or the association between two families. That's why it's regarded as a very, very respectable association, a very, very respectable institution of life. क्योंकि जब हम when we interact with any person for even a minute or even say for 20-30 seconds, हम ये देखते हैं हमारी एनर्जी कैसे मैच हुई है, हमारे आपस में बहुत अच्छा एक डिवाइन एक्सचेंज हो। बट जहाँ दो सोल्स पूरे लाइफ के लिए एंटाइटल होने के लिए प्रॉमिस अंडरटेक करते हैं, तो दोनों सोल्स की फैमिलीज, स्पेशली दोनों के रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, mother and father of the son and mother and father of the boy, along with mother and father of the son या boy and mother and father of the girl या daughter, दोनों यूनाइट होते हैं। तो सभी बहुत सोच समझ कर ये पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं, बिकॉज पेरेंट्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये पता है अपने आप में ही एक बहुत ब्यूटीफुल साधना है, आराधना है, अर्चना है। अब here we never say वरदान कि हम वरदान कर रहे हैं, we say हम कन्यादान कर रहे हैं, but it's actually bilateral because we use the वरदान word in our daily language. वरदान means blessing. आपको क्या वरदान मिला? मैं उसको ये वरदान दे रहा हूँ, मैं उसको ये ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मैं उसके लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसको ये आशीर्वाद दे रहा हूँ। those are the synonyms of the word वरदान। या बेसिकली हम कहते हैं परमात्मा से क्या वरदान मिला, गुरु से क्या वरदान मिला, सेंट से क्या वरदान मिला। वरदान इज नथिंग, वरदान इज जस्ट अ पॉजिटिव ब्लेसिंग विच वी क्रिएट, right? And another word which we use for another partner, we say kanyadan. ये तो हर जगह यूज होता है। तो कन्या should be a blessing for the home. Similarly, the वर जो हमारा बॉय है, he should also be a blessing. तो वरदान तो हम उसको हर सेंस में बोलते हैं। वरदान भी है और कन्यादान भी है। वरदान भी है and कन्यादान भी है, so that both become a blessing for each other. Both families are giving or donating their child to another family. It's a bilateral conglomeration or the bilateral association which we can say. अगर आप उसको एक लैंग्वेज में बोलेंगे, because tie up, it's a very pious and very pure knot which they tie for the entire family. दो कंपनीज को tie up करती है, इसे tie up हुआ, इनका conglomeration हुआ, association हुआ, whatever. But now when the two souls unite with each other, वरदान भी है और कन्यादान भी है. That is, both should be the blessing for each other. And you know, वरदान का मीनिंग ही blessing होता है. The blessing so that one is able to give
one's responsibilities in a very, very good manner. Because gradually, as we are moving towards self realization and God realization, entire society is moving towards practicality of respecting the being in a very, very pure manner. You all must be noticing this particular change, which is prevailing or rising in a very, very divine manner as a very positive spark, राइट एज ए वेरी पॉजिटिव स्पार्क. तो ये बहुत ब्यूटीफुल रियलाइजेशन है माय डियर फ्रेंड्स फॉर अस टू realize this in a very good manner, in a very true manner, so that we move away from the patriarchal setup. Because अगर हम सिर्फ कन्यादान 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 ही अगर बोले जा रहे हैं तो हम एक patriarchal society से डेवलप हुआ जिसमें we or I mean to say that majority of the society used to not respect the woman who is sacrificing everything and coming to a new home. उनके ऊपर इतनी responsibilities या उनको एक empathetic angle से, एक blessing के angle से नहीं देखा जा रहा था. एक लेने की ही आवश्यकता उनसे बनी, जिससे complete disrespect radiate हुआ to the entire sacred principles of a human being. And वो किसी की child हैं, हमने उसको एक dowry वाला mechanism आया, and throughout our entire life उनको एक patriarchal setup में we are very well aware कि एक women के साथ उनका एक हम उनके लिए क्या कैसा mindset एक the society used to keep for the women. मतलब कि I'm talking like जो ages से चला आ रहा था, एक society में जो मानसिकता थी, like in 70 or 80% of the households. But जो actually हम एक वरदान भी है, वरदान है जो मैं इसको जब डेली लैंग्वेज में यूज़ करें, मतलब इसको हम इम्प्लीमेंट भी अगर करें ना, तो ये इसका डिवाइन सीक्रेट है. Both should be the blessing for each other. हम समझें that our boy is also a blessing and that girl is also a blessing. That respect will get radiated bilaterally, and this is very, very important for us to realize. And theoretically, because जैसे words का निर्माण अगर हुआ, vocabulary जो बनी, be it English or be it Hindi, because see, in Hindi we have seen वरदान, हम इसको कितने पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, बट उसको हम जीना भूल गए उस सेंस में. Now, its English word is groom. Groom. G-R-O-O-M. Right? उसका verb, ये तो noun है. इसका verb के sense में उसको कैसे use करते हैं? Groom your personality. It means enhance your personality. Decorate your personality. तो groom का मतलब है decoration. Groom का मतलब है enhancement. ग्रूम का मतलब है एनलाइटनमेंट. अगर आप इसको एक नाउन में अगर लेके जाइए, ग्रूम तो एक वर्ब हो गया, लाइक टू ग्रूम योर पर्सनालिटी, टू एक्चुअली एम्पलीफाई योर पर्सनालिटी और टू स्ट्रेंथन योर पर्सनालिटी और टू डेकोरेट योर पर्सनालिटी. अब अगर आप इसको नाउन में लेके जाइए, बन जाएगा स्ट्रेंथ. ग्रूम मीन्स स्ट्रेंथ, ग्रूम मीन्स डेडिकेशन, ग्रूम मीन्स हाई स्पिरिट्स, ग्रूम मीन्स a divine jewel. Groom means the overall enlightenment. Groom means the enhancer. अब किसका enhancer होगा, किसकी strength बनेगा, किसके लिए वो blessing बनेगा, किसके लिए वो एक divine jewel बनेगा, किसके लिए वो divine auspicious pearl बनेगा? For the bride. For the bride. जब इन words का निर्माण हुआ, either in English vocabulary or in Hindi vocabulary, या throughout any language across the globe, उन्होंने बहुत एक वास्तविकता, जितने भी scriptures world में बने हैं, their main objective has only been to realize the self and has to realize the God. ये उन्होंने बनाया ताकि उनके जो followers एक बने, वो एक अपने इस माध्यम से, स्टडी के माध्यम से अपने आप को पहचाने, स्व को पहचाने और फिर परमात्मा को पहचाने, इसी कारण अपना जीवन सफल बनाएं और पूरे जग में सुंदरता की फसल उगाएं, सौंदर्य की, भाईचारे की फसल उगाएं, अपने बाप को पहचान कर. राइट. लेकिन अगर हमने उनको नहीं पहचाना, ये नहीं कि हमने उसको मिसकॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया, तो हम शिव का उल्टा विष
मतलब शिव का जो नेक्टर की जगह हमने उसको कम्प्लीटली मिसकॉन्सेप्चुलाइज करके पॉइजन फैला दिया, विष फैला दिया, and वो भी उनके नेम पे। तो कितना बड़ा हमने बाप के नाम पे हमने पाप करने लगे कि बाप को हमने मिसकॉन्सेप्चुलाइज कर लिया। तो ये देखो क्या इसका रिजल्ट हुआ। सिमिलरली जब भी हम एक जो हम चर्चा कर रहे हैं वरदान एंड कन्यादान, वरदान का इंग्लिश में बना ग्रूम, एंड ऐसे ही सभी जगह बना कन्यादान। तो हमने सिर्फ कन्यादान बोला और हमने कंप्लीटली ऑपोजिट कर दिया। एंड अगर आप इसको भी समझो ना, इट्स लाइक कन्यादान, दान उनको दिया जाता है जिसको उसकी डिप्रीवेशन है। आपको दान मिल रहा है तो हम तो याचक हुए। याचक मीन्स कि उनके पास एक उनके घर को स्वर्ग बनाने के लिए जिसकी कमी थी, तो हम उनको लेकर आए। तो हम तो उनको देने वाले हुए, हम तो उनसे लेने वाले हुए। तो हम पे कृतज्ञ होना चाहिए, पर हमने उसका उल्टा कर दिया कि हम आपके बिकॉज पेट्रियार्कल सेटअप में कैसा बिल्ड, हमने ये नहीं सोचा वरदान भी है। हमने तो ये सोचा कि एक है तो दे आर लाइबल टू अस बिकॉज उनके डॉटर को हम संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब हम उनको खिला रहे, व्हाटएवर एक माइंडसेट एक बना पेट्रियार्कल का। तो उन्होंने कम्प्लीटली अपोजिट कर दिया। वो और मांगने वाले और उसको बहुत गलत सेंस में लेकर उसको एक टॉर्चर बना दिया। एंड यू नो कैसे एक सोसाइटी में जो डेवलप हुआ। अब आप इसको अगर सही सेंस से समझेंगे ना, कन्यादान एंड वरदान इट्स बायलैटरल। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी का भरपूर रिस्पेक्ट इस तरीके से होगा। इक्वालिटी, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड इसी तरीके से आएगा। एंड यू नो this particular feeling will help us to obey or abide our responsibilities in a very good manner. अब आप अगर एक responsibility को भी समझो, कैसे निकला? Ability to respond. Responsibility is a noun. Yes, responsibility is a noun. It just means an ability to respond. Ability to respond. आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, किसको रिस्पॉन्ड, मतलब सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड। तो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड, जो सिचुएशन बाह्य है, आपके जो कर्तव्य बाह्य हैं उनको निभा कौन रहा है? मैं, अर्थात सेल्फ, अर्थात आई। तो सेल्फ रियलाइजेशन विद गॉड रियलाइजेशन, मेकिंग हिम अ कांस्टेंट कंपेनियन, ही विल हेल्प अस टू डिवाइन और फ्रुक्टिफाई द नेक्टर ऑफ डिविनिटी। नेक्टर ऑफ डिविनिटी। तो वो जब हमने पहचान करी ना, तो हम तब आते हैं, दिस विल कल्टिवेट एन इनसाइड आउट अप्रोच कि हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्या रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? हमारा जो कर्तव्य है या कोई सिचुएशन आ रही है, एंड हमें जब एक फीलिंग ऑफ वननेस के, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन, हम इस कर्तव्य, हम इस रियलाइजेशन के थ्रू जब चलेंगे, आप जैसे हमने प्रीवियस सेशन में जाना, इससे हमें एक भाईचारे का फीलिंग आएगा कि फादर से कनेक्ट होकर हम अपने भाइयों से कनेक्ट अपने दिनचर्या में आ रहे हैं। तो हम एक रिस्पेक्ट के साथ आएंगे। हमारी दृष्टिकोण, बिकॉज हम इस जो एक पाक दृष्टि जो अपने लिए ऐसे रख रहे हैं, जो ट्रुथ है हम ऐसे रख रहे हैं ना, जनरेटर और ऑपरेटर, हम अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं, अपने वर्चुअस को और निखार रहे हैं, विच इज़ हेल्पिंग अस टू बिल्ड आवर ओन स्ट्रेंथ्स, एक्चुअली। एंड हमारी वीकनेसेस को हम ओवर पावर कर रहे हैं, उनको भी हम एक स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड अप कर रहे हैं कि राइट, एक नेचुरल होगा, जस्ट एक्सपीरियंस दिस, जस्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद इट। जब कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या में आ रहे हैं, and then our ability to respond will automatically develop and cultivate patience within us, and हम आसपास वालों का रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली रेडिएट होगा, and हमारी नज़र सिर्फ उनके कर्तव्य, उनके सिर्फ गुणों की तरफ जाएगी, जो अपने आप चीज़ों को एलिवेट करेगा। जिस चीज़ का हमें ओवरलुक करना है वो हो जाएगा, पेशेंस डेवलप होगा, हम उनसे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, वो हमसे
ऑटोमेटिकली सीख पाएंगे, मतलब ईगो नाम का चीज़ नहीं आएगा. एंड दिस इज डेवलपिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट इन ट्रू सेंस, दैट इज डेवलपिंग योर ट्रू ऑथेंटिसिटी, डेवलपिंग योर ट्रू प्योरिटी, योर ओन इनर वर्चूज. अपने आप रिस्पेक्ट है, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है, पर आप इसमें अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो, गॉड को रिस्पेक्ट दे रहे हो. एंड अपने आप इस पर्टिकुलर माध्यम से आप उनकी क्रिएशन को रिस्पेक्ट दे रहे हो. उनकी क्रिएशन क्या है? उनकी क्रिएशन है द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसको हमें एक सुंदर बगिया बनाना है. हम तभी जो हमारे वी विल विद दिस फीलिंग we will develop an ability to become a flower, inculcating his fragrance within us by realizing who actually we are. By right, अपनी फ्रेग्रेंस से हम रूबरू होते हैं, अपनी खुशबू, आत्म खुशबू से रूबरू होते हैं, परमात्मा खुशबू, परमात्मा को की असली सौंदर्य से हम रूबरू हो गए, उस रस से भरपूर हो गए, तो हम आसपास भी अपने आप हरियाली आएगी कि हमने हर पुरुषार्थ को अपने, जो हमारा एक, हम सब एक पुरुष मीन्स आत्मा, हमने जब अपने अर्थ को हमारे अपने अर्थ मीन्स द मीनिंग, जब हमने अपनी वास्तविकता, हमारी जो मीनिंग है उसके, जब हमने फ्रुक्टिफाई, उसको ट्रू सेंस में रियलाइज़ किया, हमने अपने अर्थ को समझा, तो दैट इज़ पुरुषार्थ. हमने पुरुषार्थ इस चीज़ का लगाया, तो ऑटोमेटिकली हमने अपने आप को ब्लॉसम करने का लगाया, तो ऑटोमेटिकली बगिया अरेंज होगी. बगिया किसकी? रूहानी फूलों की खुशबू, क्योंकि हम अब सब में खुशबू ही. एंड दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, एंड यही एक सौंदर्य है, ग्रूम एंड ब्राइड. बिकॉज ग्रूम एंड ब्राइड से ही पूरी सृष्टि की रचना होती है. ये परमात्मा ने ये मैकेनिज्म बनाया है, एंड सब कुछ थॉट्स पे डिपेंड करता है. तभी एक और कहावत बड़ी मशहूर है, ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा सृष्टि की रचना करी. ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा सृष्टि की रचना करी. राइट, तो वो संकल्प मीन्स द थॉट, विद गुड थॉट विच वी हैव टू क्रिएट एवरी डे, उसके थ्रू हमने एक हेवनली सृष्टि की रचना करनी है. दैट्स वाई वी से व्हेन वी प्रे गॉड एवरी मॉर्निंग, वी से आवर फादर इन हेवन, होली बी योर नेम, योर किंगडम कम. हमारे फादर जो ब्रह्मांड, जो मतलब इट मीन्स जो सुप्रीम बॉड में है, इसका ट्रू सिग्निफिकेंस आप सुप्रीम बॉड में है. होली बी योर नेम, आपका नाम पवित्र हो. हम आपके डिवाइन एनेबलर्स टू एस्टैब्लिश अ हेवन, तो आपका नाम रोशन हो. होली बी योर नेम, योर किंगडम कम. किंगडम किसका आएगा? किंगडम हेवन का आएगा. जो हमने फर्स्ट हेवन बोला, एक मेटाफर है कि आप तो सोल वर्ल्ड में हैं, हम आपको याद कर रहे हैं, आपकी खुशबू से हेवन यहाँ आएगा. पांचों तत्व, तभी हमने कहा भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, अर्थात 5 एलिमेंट्स, प्रकृति के पांचों तत्व आपकी खुशबू से ऑटोमेटिकली पवित्र होने ही होने, क्योंकि उनको ऑपरेट करने वाले हम आत्मा, जिन 5 तत्वों के थ्रू 5 तत्वों की सृष्टि को चला रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो होगा. You know, so this is a very defined meaning. And yes, responsibility, that means an ability to respond, ability to respond, pond, तो उससे pond of divinity आएगा. दिव्यता का तालाब एक आएगा. दिव्यता की एक रूहानी नदी आएगी, रिवर, बिकॉज बहता हुआ पॉन्ड जिसमें 2 स्वैन्स, हंस, वी कैन से हंस, जो पवित्र हंस, पवित्रता के माध्यम से, पवित्र दृष्टि से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से, जो एक दाम्पत्य जीवन, वरदान और कन्यादान के, जो एक हमने इसका मीनिंग समझा, अपने वो मतलब 2 बीइंग्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल एक बगिया क्रिएट करेंगे. जब हम सब इनकलकेट करें ना, तो बड़ा एक डिवाइन हेवन स्थापित होता है. And this is how the entire Srishti gets nurtured and decorated with godly nectar. Right? So, in the upcoming session, we are... So, you know, अब इसमें मैंने पता है, मेरे कुछ एक चीज़ ने इंस्पिरेशन दिया था ना, to make this as a beautiful
इंसाइटफुल सेशन। वो पता क्या था? वर्ड था साधना। साधना। साधना मीन्स हमारी जो एक इनर, एक यू कैन से किसी चीज़ की अगर हम साधना करते हैं, रिमेम्बरेंस, हम एक कर्तव्य करते तो हम एक किसी लक्ष्य, किसी ऑब्जेक्टिव के बलबूते पे करते हैं, एंड उसी बलबूते उस ऑब्जेक्टिव के बलबूते पे ही हम विजन सेट करते हैं। उसी विजन के आधार पे हम एक अपनी मिशन बनाते हैं, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, जो हमारी एक, एंड वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हमारी एक डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं कि हमें चलना कैसा है, हमारा लेआउट क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमें वो निर्धारित करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को ब्यूटीफुली बना सकें। करेक्ट। एंड ग्रूम कि ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेंथ मुझे से आ रहा है, ठीक है, वो बना सके। तो वो क्या है? वो है रास्ता। अब वो रास्ता हम कैसे उसको फ्रुक्टिफाई करेंगे? विद आवर ओन रियलाइजेशन एंड हिज रियलाइजेशन। तो वो क्या है? एक साधना कर रहे हैं, बिकॉज हम एक साधना मीन्स हम एक रिमेम्बरेंस में चल रहे हैं।